जय मसीह की प्रिय परिवार। आज रविवार की आराधना सभा में मैं आप सब का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 96वां अध्याय 1 और 2 वचन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। भजनकार भजन संहिता के एक बहुत बड़े अध्याय में परमेश्वर की आराधना करता है। आप ऐसे सोचो कि दिन के और रात के टोटल 24 घंटे में वो 18 घंटे खुदाबंद खुदा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की आराधना करता है। महान परमेश्वर की आराधना करता है। इन दिनों बहुत ज्यादा लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वो प्रार्थना करनी सीख रहे हैं। और जगह जगह उनको प्रार्थना करनी सिखाई भी जा रही है। और बहुत अच्छा है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करनी है, लेकिन प्रार्थना और आराधना दोनों के बीच एक अंतर है। बहुत ज़्यादा जब प्रार्थनाएं करते हैं तो कई बार लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं, टूट जाते हैं। भाई मेरी प्रार्थना तो नहीं सुनी गई, उस भाई की तो सारी प्रार्थनाएं सुनता है प्रभु, और मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा ये काम नहीं हो रहा। और ऐसे कई चीजें लोगों को परेशान करती हैं, ये समझो प्रदूषित कर देती है या विवेक को खराब कर देती है। देखो, भजनकार भजन 40 और उसके 5 वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत सारे काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्मों और विचार तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। वो प्रभु के सामने उसके किए गए कामों को स्मरण करता है ना। मानो आप 2010 में प्रभु के पास आए थे, तो सबसे पहले आपको आराधना करनी चाहिए कि हे प्रभु यीशु, आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए। दूसरी आराधना करनी चाहिए, प्रभु जो पाप का बीज मेरे अंदर पनपता था, काम करता था, वो आपने निकाल दिया। और प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जो मेरा विवेक खराब था वो आपने अब ठीक कर दिया। और प्रभु यीशु, आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। ये आपको बहुत बड़ी आराधना है कि प्रभु यीशु आप मुझे बादलों पर लेने आएंगे, और प्रभु यीशु आप मेरे रक्षक हैं, है ना। और ये बहुत सारी बातें प्रभु की आराधना की बातें हैं, या फिर आराधना के बहुत बड़े बड़े विषय हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं
जिनके पास वचन है, बाइबल है, लेकिन वो कभी खुदा की आराधना को समझ नहीं पाते, है ना। आप बुलाए गए हैं, संसार से चुन लिए हैं, आप संसार में हो पर आप में संसार नहीं होना चाहिए। दुख आता है हम रो भी पड़ते हैं, सुख आता है हम हंस भी पड़ते हैं, है ना। ऐसे सारे मौसम हमें झेलने हैं, पर अपने अंदर संसार को नहीं बसने देना, यीशु मसीह को बसने देना है। भजनकार भजन 40 के 17 में कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। देखो वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु विलंब न कर, पर वो आराधना कर रहा है कि प्रभु मैं दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है ना। परमेश्वर मेरी चिंता करता है। ये बात बहुत बड़ी है कि प्रभु मेरी चिंता करता है। प्रभु आपकी चिंता करता है ना। देखो आदम को क्या हुआ, आदम ने और हव्वा ने उस पेड़ का फल खाया, और खाने के बाद वो, ये समझो, पाप ने उन्हें स्टूपिड कर दिया, पाप ने उन्हें मूर्ख कर दिया, और उन्हें पता लगा कि हम तो नंगे हैं। और जैसे उन्हें पता लगा हम नंगे हैं, वो फिर पेड़ के पत्ते ढूंढने लगे, खुद को झाड़ियों के पीछे छिपाने लगे। और जब वो छिपाते हैं तो फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ अपने आप को लेके जाते हैं, है ना। उससे पहले वो एक सामान्य बढ़िया जगह पर थे। तो पाप आदमी को घुमाता है, पाप आदमी को परेशान करता है, तड़पाता है। हमें खुदा की आराधना करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। बहुत सारी चिंताएं मन को परेशान करती है, परिवार को परेशान करती है, लेकिन आपको, है ना, एक एक चीज के लिए प्रभु का आभारी बनना होगा। जब आप आराधना में समय व्यतीत करते हैं, आराधना में परमेश्वर के सामने होते हैं, आराधना करते समय बेचैनी नहीं होती। प्रार्थना करते समय, मांगते समय कई बार बहुत वो होता है, प्रभु सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला, प्रभु मुझे ये भी चाहिए, प्रभु मुझे वो भी चाहिए, प्रभु मुझे, है ना। कई बार आदमी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें मांगता है, और फिर वो आ जाती है तो संभलती नहीं, और जब संभलती नहीं फिर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर और ज्यादा गुस्सा आता है, फिर और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं, झगड़े होते हैं। कई अच्छे विश्वासी फिर गालियां भी दे देते हैं, फिर वो बहुत अलग होते हैं, है ना। तो आप प्रभु के सामने खुद को अर्पित करें, समर्पित करें, खुद को प्रभु के हाथ में सौंपे। खुदा मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं। खुदा मैं तेरी बेटी हूं, है ना। खुदा मैं तेरा चुना हुआ हूं। भजनकार भजन 41 में कहता है, 41 अध्याय के 11 वचन में, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। देखो कितनी आराधना खुदा की करता है। और वो 13 वचन में कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है।
आमीन, फिर आमीन। उस चीज को प्रभु के सम्मुख रखता है। खुदा, मेरे सताने वाले बहुत हैं, चिढ़ने वाले बहुत हैं, है ना। प्रभु, मुझे मारपीट करने वाले बहुत हैं, नौकरी, घर, बीवी, बच्चे, पैसा सब छीनने वाले हैं, लेकिन वो नहीं छीन पाते। ये आपकी दया है। आप मेरे लिए अच्छे दिन लाते हैं, अच्छी रातें लाते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छे लोग देते हैं, अच्छी संगति देते हैं। ये खुदा की आराधना है ना। बहुत जरूरी है कि आराधना की जाए। ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि खुदा की आराधना के लिए अपने हाथ उठाए जाए। और जब लोग खुदा की आराधना करते हैं तो फिर आसमान हिल भी जाता है, स्वर्गदूत भी जमीन पर उतर आते हैं और अलग माहौल होता है, मन का, परिवार का, आत्मा का, है ना, सोचने का। आराधना हालात को बदल देती है ना। इसलिए आप बहुत समय खुदा की आराधना में बिताएं, खुदा को धन्यवाद देने में बिताएं कि खुदा, आपने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, आप मुझे बादलों पर लेने आएंगे। ये एक पर्सनल, व्यक्तिगत खुदा के साथ संबंध है आपका, है ना। आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरीके से आराधना करें, है ना। प्रभु का वचन तो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ये बात प्रभु ने बार बार रिपीट की, किस लिए? ताकि हमारे चित्त में बस जाए, हमारे मन में बस जाए, हमारी आत्मा में बस जाए और हमें इस चीज का भरोसा भी हो जाए, है ना। इस चीज का हमें भरोसा हो जाए। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 8 वचन में, यहोशू 1 अध्याय 5 वचन में, भजन संहिता 37 उसका 25 वचन में, इब्रानियों 13 अध्याय 5 वचन में प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये बहुत बड़ा आराधना का विषय है, बहुत बड़ा, है ना। बहुत हाई लेवल का वादा है ये खुदा का, कि खुदा कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सर्वशक्तिमान ये बात करता है। जैसे मौसम खराब होता है, दिन खराब होते हैं, आयु ढल जाती है, तो एक न एक दिन माता पिता, भाई बहन सब छोड़ जाते हैं। और बहुत जटिल भी है ये, दुख है ये। जब कोई पिता किसी बच्चे को छोड़कर चला जाए तो सच में बहुत दर्द होता है, बहुत दुख की बात होती है। कई बार हम रोते हैं इन सब के लिए, छिप छिप कर रोते हैं, सबके सामने रोते हैं। मैंने इस बात को अपने जीवन में बहुत बार महसूस किया है कि जब कोई छोड़ कर जाता है तो क्या होता है, कैसा दुख होता है। लेकिन क्या करें, परिस्थिति है, छोड़ना पड़ता है। कर भी क्या सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन हालात हैं, झेलना पड़ता है ना। तड़पे, रोए, चिल्लाएं, उपवास करें, प्रार्थना करें, पर कुछ विषयों में खाली हाथ ही रहते हैं। लेकिन जाने वाले फिर भी चले जाते हैं। ये परिस्थिति है, ये हालात है, उम्र है ना। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं?
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये प्रभु यीशु का वादा है। और इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 13 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक जैसा है। जो उसने वादा आपसे किया है, आप ही छोड़कर भागेंगे तो भागेंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी छोड़कर नहीं जाएगा। भजन 92 प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन, यशायाह 41 अध्याय 4 वचन। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक जैसा है, बदलता नहीं, प्यार करता है, छोड़ता नहीं। इसीलिए बहुत मन से प्रभु की आराधना करें, बहुत दिल से खुदा की आराधना करें, है ना। भले ही आपको बहुत नॉलेज हो चुकी है, आप एक परिपक्व व्यक्ति हो चुके हैं, आपके पास बेस्ट घर नौकरी हो चुका है, या फिर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आप बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं, कोई आपको खाना देने वाला भी नहीं, कोई आपकी सुधि लेता भी है या नहीं भी, या घर में चारों तरफ लड़ाई का माहौल है, या आपके बड़े भाई बहन आप पर दोष लगा रहे हैं, या आपको कहीं धक्के मार कर निकाल दिया है, बस आप फिर भी खुदा की आराधना करें, है ना। बस प्रभु की आराधना करें, पूरे मन से आराधना करें। वचन बताता है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और लिखा है, जब 17 वचन हम पढ़ते हैं, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवित भी मैं हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, और उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु को देखा तो उसके पैरों पर गिर गया और पैरों को पकड़ लिया और प्रभु यीशु से लिपट गया, है ना। आप भी अपने घर में मैट बिछाए और कुछ समय रखें कि प्रभु के वचन से, प्रभु की आराधना से लिपट जाए। और प्रभु यीशु ने कहा, देख मत डर, मैं आ गया हूँ और मैं प्रथम हूँ और मैं अंतिम हूँ और मैं जीवित हूँ। देख मैं सारी दुनिया में मर गया था जब क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन देख अब मैं युगान युग के लिए जीवित हूँ और सारी चाबियाँ मेरे पास हैं, है ना। वो खुदा की आराधना करता है। और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जो बातें तू देख रहा है, इनकी चाबी मेरे पास है ना। प्रभु यीशु ने उससे चाबियां दिखाई और उससे कहा कि जहाँ जहाँ लोग आराधना कर रहे हैं, वहाँ वहाँ मेरा स्वर्गदूत खड़ा है। आज लोग कहाँ पाए जाते हैं? बियर बार में पाए जाते हैं, पान तंबाकू सेंटर में पाए जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में पाए जाते हैं। प्रभु के घरों में बहुत थोड़े लोग हैं, अगर आते भी हैं तो तब आते हैं जब डिबिया का तेल खत्म हो चुका है, यानी कैंसर, ट्यूमर, बीमारी है, दाद, खाज, खुजली, बीपी, शुगर, भूत प्रेत, बांझपन, ऐसी हजारों समस्याओं से लदे हुए आते हैं। और तब तक वे उतरती हैं, तब तक वो कुछ सीखते नहीं।
फिर वो भाग जाते हैं। तो मोस्टली आपको आराधना सीखनी है, वचन सीखना है, प्रभु को जानना है। भले ही आपके सर पर 1,00,000 समस्याओं का टोकरा है, आप इन चीजों को सीखें। जब ये चीजें आपके अंदर बढ़ेगी तो वो टोकरा धड़ाम नीचे गिरेगा, वो समस्याओं का पहाड़ नीचे गिरेगा और आप उन्हें चीर कर आगे बढ़ेंगे या फिर उन्हें कुचल कर आगे बढ़ेंगे। ये खुदा के पास है, ये प्रभु यीशु के पास है, ये सेनाओं के यहोवा के पास है। यहोवा ने आपको बुलाया है ना। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य और 10 वचन लिखा है, मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा और उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उनके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेंगे। आप जिसकी आराधना करते हैं वो राजदंड लिए हुए हैं, सर्वशक्तिमान है ना। आइए अपने हाथ उठाएं। महान सच्चे प्रभु यीशु, आज की संडे वर्शिप पर आप भारी आशीष दो। जो भाई बहन बीमार हैं, प्रभु तेरे दूत आकर उन सब को आज चंगा करे। चाहे पथरी है, रसोली है, कैंसर है, ट्यूमर है, दाद है, खाज है, खुजली है, मेरे प्रभु यीशु के लहू से वो सब धोए जाए। मेरे प्रभु नई देह प्रदान कर। जब देह में बीमारी होती है तो प्रभु सारा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हमारी प्रार्थना आप पूरी चंगाई दो। जिनके पास नौकरी नहीं, नौकरी दीजिए। यीशु का आत्मा छुए और ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर परिवार को शांति, छुटकारा मिले, प्रोग्रेस प्राप्त हो, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।